नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 के अंदर खास करके बीएससी एग्रीकल्चर का बच्चों के लिए कौन सी जॉब आई है। ठीक है, जिसमें जो है ना वैकेंसी का नाम है वह कनिष्ठ रेशम निरीक्षक और फील्ड ऑफिसर। ये किस विभाग के अंतर्गत है? ये रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, ये जो आज रूल बुक आई है उसमें बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, उनके अंदर भर्ती आई है। हमको मतलब है बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए कौन सी वैकेंसी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम के फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, वो सब के बारे में हमको जानना है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में। तो वैकेंसी है कनिष्ठ रेशम निरीक्षक और फील्ड ऑफिसर। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखो, एग्ज़ाम के जो आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, आवेदन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो कब से स्टार्ट है? 9 सितंबर से। कब याद रखना? 9 सितंबर से स्टार्ट है और अंतिम तिथि है 23। अंतिम कब है? 23 सितंबर जो है अंतिम तारीख है। 23 सितंबर क्या अंतिम तारीख है। ठीक है, इसके बाद देखो सीधी भर्ती और संविदा पदों के लिए जो भर्ती है, यहाँ पर फीस भी दी है कि 500 रुपये जो है, जो जनरल के बच्चे उनके लिए 500 रुपये फीस है, ST SC OBC के लिए 250 रुपये है। चलिए इधर देखिए, सीधी भर्ती अगर बैकलॉग की है तो उसके लिए कोई नहीं है। अब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? ध्यान से सुनना। एग्ज़ाम है है ना, कब? तो आंसर है 28/10/2025 से स्टार्ट है, मतलब अक्टूबर में। सितंबर में फॉर्म भराए जा रहे हैं, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। 1 महीने बाद जो है एग्ज़ाम है। ठीक है, जो है उसमें टाइम प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों दिए हैं। एग्ज़ाम जो है आधार अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। चलिए, अब सर हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए जो है कौन सी भर्ती, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग विभाग वाइज बहुत सारी भर्ती दी है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उसकी भी बात करेंगे अपन। एग्ज़ाम का सर पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। ये जनरल सामान्य नियम है, मध्य प्रदेश का मूल्यवासी है ना, दूसरे राज्य के भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जैसे अभी तक आप भरते आए हुए हैं। तृतीय श्रेणी की जॉब है ना, कैसी है? तृतीय। अब इसके यहाँ सिलेबस देखिए। ठीक है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न 200 मार्क का होगा। जैसे हमारा जो RHO का एग्ज़ाम होता है, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ जून में, RHO का RU का जो एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार से यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 200। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 200। 100 नंबर का CSET आएगा, जिसको अपन CSET कहते हैं कि नहीं। 100 नंबर का तो CSET आएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य आर्थिक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर योग्यता, 100 नंबर का। और संबंधित विषय जो होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी यहाँ पर मिक्स आएगी, वो 200 नंबर का आएगा। चलिए, 200 नंबर का पेपर होगा। अब हम आगे बात करते हैं ना। आप एक बार रूल वगैरह पढ़ लेना। वैसे जो हर एग्ज़ाम में रहते हैं वही रूल हैं, इसके व्यापम की कुछ बदलते तो है ही नहीं। अभी RHO का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें जो रूल्स होंगे। अब यहाँ पर देखो वैकेंसीज कितनी है उनके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। वैकेंसीज कितनी, अलग अलग विभाग वाइज वैकेंसी है यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर बहुत सारे विभाग दिए हैं, सारी भर्ती है ना, सीधी भर्ती हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। हमको किससे मतलब है? हमारी जो भर्ती एग्रीकल्चर वाली है। देखो यहाँ पर इस भर्ती को देखिए आप, ये हमारे लिए कौन सी? रेशम संचालनालय भोपाल। ठीक है, रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, लोअर वेस्टमेंट, ये है भोपाल के अंदर। इसमें जो भर्ती है पोस्ट कोड 1, ध्यान से सुनना, पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, जिसकी कुल पदों की संख्या 28। जिसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 28 है। क्लियर, कुल पदों की संख्या 28 है। अब इधर देखिए, इसमें जनरल की जो वैकेंसीज हैं, ओपन में 5 हैं, महिला की 4 हैं, टोटल 9 वैकेंसीज हैं। EWS की 1-1 है, महिला पुरुष। SC में 3 है ओपन की और 1 है, तो आंसर है फीमेल के लिए रिजर्व। इसके बाद ST में 4 है ओपन की, 2 है फीमेल की, और OBC में 5 और 2। तो कुल इस प्रकार से जो ओपन की हटा रहे हैं, फीमेल की 10 है, टोटल जो है कितनी भर्ती है यहाँ पर? 28 पद है। यहाँ पर साथ में ये भी लिखा है, इसको पढ़ना, दिव्यांगों की कुल है ना 01 रिक्तियों में से यहाँ पर लिया है, किस में है? LD वाले जो बच्चे उनके लिए जो है 1 वैकेंसी है। हाँ, यहाँ पर जिस श्रेणी का निःशक्त जन है ना इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी का मान किया जाएगा। यह प्रत्येक श्रेणी का बिना वर्ग या ओपन रिक्तियों में समाहित, ओपन से उसको 1 वैकेंसी दी जाएगी। तो यहाँ पर ओपन में कितनी है? 5 है, तो 1 वैकेंसी भाई उसको दी जाएगी, है ना, जो हैंडीकैप्ड बच्चा LD वाला, तो है यहाँ पर वैकेंसी फिर 4 रह जाएंगी। अभी देखो यहाँ पर ये तो टोटल 100% रिजर्वेशन के आधार पर, अगर हम 87 और 14। अब देखो, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो रेशम कनिष्ठ रेशम निरीक्षक है, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्या चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, मतलब BSc आपकी बायोलॉजी से, BSc बायोलॉजी या फिर BSc एग्रीकल्चर, क्या होना चाहिए? BSc एग्रीकल्चर, स्नातक उपाधि हो, क्या होना चाहिए? स्नातक। एवं वैकल्पिक है ना, कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए।
सैलरी 25,300 से 80,500। अब जो 87 के आधार पर, अगर आपको पता है मध्य प्रदेश के हर वैकेंसीज में ओबीसी का जो है ना आरक्षण का नियम चल रहा है, 87-13 पे वैकेंसी दी जाती है, तो जो है ना 87% पर, तो यहाँ पर वैकेंसी संख्या है 25। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 और 1 रह गई यहाँ पर, और यहाँ पर 13% की अलग से दी है, 13% में 3 वैकेंसी जो है। क्लियर? तो ये जो भर्ती हो गई ये तो हमारी रेशम निरीक्षक कनिष्ठ है ना, रेशम निरीक्षक की हो गई। इसके बाद जो है दूसरी है फील्ड ऑफिसर, दूसरी जो है फील्ड ऑफिसर सीधी भर्ती। इसके कुल पदों की संख्या है 9। सीधी भर्ती जो कुल पदों की संख्या है 9। ठीक है, अनारक्षित के 2 हैं, महिला जो ओपन के 2 हैं, 1 है। SC EWS में नहीं, SC में 1 है। ठीक है, ओपन में और फीमेल में 1 है, ST में 1 है, OBC में 1 है। तो यहाँ पर टोटल आप देख रहे होंगे 5 और 4। इसकी सैलरी, ये इसका जो है पे ग्रेड बहुत अच्छा है। फील्ड ऑफिसर का जो है 3600 पे ग्रेड की जॉब है। जैसे वर्ग की जॉब है होती कि नहीं, ये बहुत अच्छी है, याद रखें। 36,200 से लेकर 1,000, तो ये बहुत अच्छी जॉब है ये वाली। किसी भी मान्यता प्राप्त जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान हो, स्नातक। क्या चाहिए आपको? स्नातक की उपाधि चाहिए। क्या चाहिए आपको? स्नातक की उपाधि चाहिए। ठीक है, अब कुल कितने पद हैं? 8। 9 पर ही कितने पद हैं? 9 पद हैं। 9 में से जो फिर 87 में 8 हैं, और एक जो है 13% में 1 पद है। मैंने आपको दोनों का बता दिया। ये वाली ज़्यादा, मतलब इसकी सैलरी, फील्ड ऑफिसर की सैलरी क्या है? ज़्यादा, 36,200 पे ग्रेड है, तो इसकी सैलरी ज़्यादा है। अब मैंने आपको जो एग्जाम का पैटर्न बताया कि 100 नंबर का CSAT आएगा, और 100 नंबर का हमारा क्या सर एग्रीकल्चर आएगी या फिर संबंधित विषय? तो इधर देखें आप, है ना, हमारा जो सिलेबस होगा, जो 200 मार्क है ना, 200 का एग्ज़ाम है, 1 मिनट, है ना, ये जो एग्ज़ाम है 200 का, आप इसको देखिए क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। ये जानकारी फॉर्म के आखिरी में दी है उन्होंने, ये है ना, हमारी पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 2 है। कौन कौन सा? पोस्ट कोड 1 है और पोस्ट कोड 2 है इसमें। जैसे इधर देखिए, है ना, ये हमारा जो है पोस्ट कोड 1 और 2 हमारे लिए ही है। ये पोस्ट कोड 1 है और 2 है। इसके लिए देखो हमारा जो है ना संबंधित विषय, ठीक है ना, जीव विज्ञान आएगा और कृषि विज्ञान। आपको बायोलॉजी भी पढ़ना और एग्रीकल्चर, दोनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगी, बायोलॉजी और ठीक है क्या एग्रीकल्चर, दोनों ही आपको पढ़ना है। क्लियर? देखो यहाँ पर लिखा है, ये सब कहने दिया कि सामान्य ज्ञान कितने नंबर का आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य रीजनिंग जो है, विज्ञान, कंप्यूटर, इसका है ना बंटवारा नहीं किया कि कौन कितने, कोई कितने नंबर का आ सकता है। ठीक है, और 100 नंबर का हमारा एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी आएगा। अब जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आज से, तो ये एग्ज़ाम अगले महीने है, इतनी जल्दी सारा सिलेबस नहीं होता है। बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद सो जाते हैं, जब अगली भर्ती आएगी तब जागेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सिलेक्शन होता है। आपको जो भी अगर सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, तो आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करना पड़ेगी लगातार, चाहे वैकेंसी नहीं आ रही, क्योंकि वैकेंसी ऐसे अचानक आती है। देख रही है आपको, अचानक वैकेंसी, किसी को पता नहीं था, अचानक वैकेंसी आ गई। ठीक है, 28 लोगों की जॉब लगेगी, 9 लगेगी। अब जो बच्चे पढ़ रहे होंगे लगातार, CSAT की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर पढ़ रहे होंगे, उनका हो जाएगा। अब जो अभी से आज से पढ़ना चालू करेगा, नहीं होगा, सीधी बात है, इतना सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको रिवीजन की आवश्यकता, हाँ रिवीजन का वो पर्याप्त आपके पास टाइम है, 1-1.5 महीने आप बढ़िया से रिवीजन करिए। अभी हाल ही में आपने RHO का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, RHO का रिजल्ट हमारी कोचिंग से बहुत बढ़िया रहा है। मैंने डाला नहीं इस बार, है ना, टेलीग्राम पे अपलोड किया मैंने RHO का रिजल्ट ना, यूट्यूब पर डाला, क्योंकि स्कूल की बिजी शेड्यूल कारण जो है बैनर वगैरह नहीं बन पाए। ठीक है, तो रिजल्ट ठीक रहा है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, टॉप 10 में भी हैं, EWS में फर्स्ट रैंक है, सारी चीज़ें हैं। पर इस बार मैंने, है ना, सार्वजनिक नहीं किया रिजल्ट को, क्योंकि थोड़ा, है ना, अभी क्या जॉब मोब का कारण है, इस चक्कर में मैंने सार्वजनिक नहीं किया। तो अब है ना, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान हमको पढ़ना है। आपको किसी प्रकार कुछ डाउट है तो आपके पास, अधिकतर सभी लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही, वो है ना क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करना और कॉल मत करना, है ना, व्हाट्सअप मैसेज कर दें, कुछ भी जानकारी चाहिए। अगर जिन बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ पाया, इनका कोर्स चल रहा था, एक्सपायर हो गया, उनके लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, ठीक है, 499 रुपये पे एग्रीकल्चर अवेलेबल करा देंगे एग्ज़ाम तक, है ना, 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको अवेलेबल करा देंगे 499। अगर आपको एग्रीकल्चर फिर से पढ़ना है, रिवीजन करना है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ पाया था उनके लिए हम अवेलेबल करा देंगे। आई होप दी गई जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी बहुत अच्छे से। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज दी हैं, उसमें हमारा एग्रीकल्चर का यही वाली वैकेंसी थी, मैंने सारा पढ़ लिया था PDF। ठीक है, आप भी देख लेना, अगर और कहीं भी आपको एग्रीकल्चर की दिखती है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, वैसे है नहीं है, क्योंकि है ना
आप यहाँ देखो जो पोस्ट कोड दे रखी है ना, ये जो पोस्ट कोड दे रखी है सभी में, पोस्ट कोड में आप एग्रीकल्चर देखोगे सिर्फ यहीं है, इसके अलावा कृषि विज्ञान है ना कहीं भी नहीं है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिग्री, ऑपरेशनल थेरेपिस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, जीव विज्ञान है। आप देखो नीचे देख लो, अगर है ना एग्रीकल्चर की होती तो यहाँ लिखा होता, ठीक है, कहीं भी नहीं है एग्रीकल्चर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।